का जो ये टॉपिक है चिल्ड्रन के ऊपर है। एस्ट्रोलॉजी में चिल्ड्रंस को कैसे देखते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे हैं, कहाँ कहाँ कैसे होते हैं। बच्चा घर पे पैदा हो रहा है, जो बाप है वो बाहर विदेश में है या घर में होते हुए भी घर पे उस समय घर पे नहीं है, तो बच्चा पैदा होते समय में कैसी रोशनी होगी घर में, बच्चा घर में पैदा होगा, ननिहाल में पैदा होगा, दादके में पैदा होगा, इन सब को देखने के लिए बने रहिए। लंबा वीडियो है, बड़ा आपको मज़ा आएगा। आज हम चिल्ड्रन से शुरू करेंगे अपना लेसन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चिल्ड्रन, बच्चे, और आज उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लाइक एवरी सब्जेक्ट, कौन सा घर बच्चों के बारे में क्या कहता है। पहला घर जिसकी हॉरोस्कोप है वो, दूसरा घर हाउस ऑफ फैमिली, व्हेन ए कपल इज ब्लेस्ड विद ए चाइल्ड इट इज ए गेन ऑफ सेकंड हाउस, इट इमीडिएट ऑफ ए पर्सन ग्रोथ। जब कभी शादी होती है और उसके बाद जब भगवान के आशीर्वाद से आपके घर में बच्चा पैदा होता है, वो आपकी पर्सनल फैमिली में ग्रोथ मानी जाती है। कुटुंब में तो ग्रोथ मानी जाती है, दूसरा घर तो कुटुंब का होता ही है। कुटुंब में तो ग्रोथ मानी जाती है, लेकिन आपकी पर्सनल फैमिली में भी वो एक ग्रोथ मानी जाती है। तो क्या लूँगा? अच्छा, तीसरा घर शॉर्ट डिस्टेंस का होता है, सिबलिंग्स का होता है, फ्रेंड्स ऑफ द नेटिव का होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, कई बार इंसान जो मेल होता है वो खुद बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होता, या कई बार जो लड़की होती है वो खुद बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होती। उस समय बच्चा पैदा करने में कौन हेल्प करता है? सपोज करो एक इंसान के पास शुक्राणु नहीं है, तो बच्चा तो उसके पास है, तो बच्चा वो कहाँ से आया? आपने देखना है कि पड़ोसी का है, रिश्तेदार का है, भाई बहनों में से मतलब किसी की देन है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम थर्ड हाउस को लेते हैं। चौथा घर, रहने का स्थान, मदर ऑफ द नेटिव। पांचवा घर, प्राइम हाउस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का वो घर जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। बच्चा देखना है तो आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि पांचवा घर बच्चों का होता है, और हमारे एकदम दिमाग हमारा पांचवें घर को देखने लग जाता है, फिफ्थ हाउस को देखने के साथ साथ फिफ्थ लॉर्ड को भी देखने लग जाता है, उस पर आने वाले किसी अच्छे या बुरे प्रभाव को देखने लग जाता है। छठा घर हाउस ऑफ डिजीज़ है, कई बार किसी बीमारी के कारण आपके बच्चा नहीं पैदा हो रहा, वहाँ पे सिक्स्थ हाउस की बड़ी अहमियत होती है। सातवां घर आपका स्पाउस है, आपके जेनेटिकल ऑर्गन्स हैं। बच्चा पैदा करने के लिए जो ऑर्गन्स हैं आपके पास वो सातवें घर में देखे जाते हैं। आठवें घर में एक्सटर्नल जेनेटिकल ऑर्गन देखे जाते हैं। सातवें घर से अंदर के जेनेटिकल ऑर्गन देखे जाते हैं। पाँचवें घर में देखा जाता है यूट्रस। और आठवां घर जो होता है सर्जरी का होता है, स्पेचुलेट तरीके से कई बार बच्चे को निकालना पड़ता है, माइनर सर्जरी करके निकालते हैं, कई बार कट दे के निकालते हैं, तो वो सारा आठवां घर में आता है। जो कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आती हैं वो भी आठवें घर में आती हैं। नौवां घर ये आपके लक का है, आपकी डिवाइन ग्रेस का है, आपके भाग्य का है। 10वां घर स्टेटस का है। 11वां घर बच्चों के पैदा होने की इच्छा की पूर्ति का है, हाउस ऑफ गेन ऑफ चिल्ड्रन। 12वां घर लॉस ऑफ चिल्ड्रन, कई बार बच्चे की डेथ हो जाती है, कई बार बच्चा गर्भ में ख़त्म हो जाता है, कई बार गर्भ का नाश हो जाता है, प्रेगनेंसी कई बार अबॉर्ट करानी पड़ती है, कई बार टर्मिनेट हो जाती है प्रेगनेंसी, और वो सारी चीज़ें 12वें घर में आती हैं। और जो सारी चीज़ों पे खर्चा होता है, 12वां घर खर्चे का भी है, डिलीवरी पे होने वाला खर्चा, बच्चे के पैदा होने में होने वाला खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, ये सारे जो खर्चे हैं ये 12वें घर से देखे जाते हैं। आफ्टर द मैरिज ऑफ द कपल द पेरेंट्स विश दैट देयर फैमिली शुड ग्रो। तो उसके आफ्टर द तो कार का क्या है?
हर काम के लिए हमारे ज्योतिष में कोई ना कोई कारक प्लैनेट्स होते हैं। बच्चों का सबसे बड़ा कारक प्लैनेट बृहस्पति है। बृहस्पति इज द नेचुरल कारका फॉर द चिल्ड्रन एंड कंडीशन ऑफ द जुपिटर गिव्स वाइटल क्लू रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी। बृहस्पति की जो हालात है, बृहस्पति की आपकी पत्री में कैसी हालात है, कहाँ बैठा है, कौन किसके साथ बैठा है, कौन उसको देख रहा है, ये बृहस्पति जब बच्चों के बारे में बात करेंगे हम सारी कुछ देखेंगे। पोटेंट दशा फॉर द फॉरगेटिंग द चिल्ड्रन, ये स्पेस है यहाँ पे फॉरगेटिंग, वो कौन सी ऐसी दशा है जिसके अंदर बच्चे की प्राप्ति हो सकती है। MD मतलब महादशा, AD मतलब अंतरदशा, PD मतलब प्रत्यंतर दशा। इनके जो स्वामी है उन्हीं को हम मानेंगे कि ये बच्चा देने में सक्षम है, जिनके पास अपने नक्षत्र स्वामी के पास या अपने सबलॉर्ड में 2, 5, 11 हो। उससे थोड़ा कम पोटेंट होता है जिसके पास 5, 11 हो। MD, AD and PD Lord can bless a native with the children if they are not afflicted by PAC। PAC का मतलब होता है साथ में बैठना और आस्पेक्ट और कंजंक्शन। जो ऐसे समय में यदि बुरे प्लैनेट के साथ वो ना बैठे हों, बुरा प्लैनेट उनको ना देखता हो और उनके पास उनकी दशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में किसी की चलती हो और उनके पास 5वां घर भी हो, 11वां घर भी हो, दूसरा घर भी हो। दूसरा घर यहाँ फैमिली एक्सपेंशन का होगा, 5वां घर बच्चों का होगा, 11वां घर उनके केन का होगा। थोड़ा कम पावरफुल होंगे जिनके पास 5 और 11 हैं। तो ऐसे बच्चे, ऐसे प्लैनेट्स जिनके पास ये 2, 5, 11 है, वो बच्चे की गेन के लिए अच्छे माने जाते हैं। जब ऐसे प्लैनेट की दशा चलती है और स्पाउस की भी चलती है, आपकी भी चलती है, तो हम मानते हैं कि इस दशा में बच्चा पैदा हो सकता है यदि गोचर इसका साथ देता है। अब 2, 5, 11 हो गया आपका बच्चा पैदा करने में। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बच्चा नहीं देने में सक्षम होती हैं। ऐसे प्लैनेट होते हैं जो बच्चा नहीं देने में सक्षम होते हैं। ऐसे प्लैनेट्स को देख रहे होते हैं जो बच्चा देना नहीं चाहते। दूसरे घर का 12वां, आपको मालूम है कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हर घर का 12वां घर उसका व्यय माना जाता है जब तक वो कम्प्लीमेंट्री बेनिफिशियल ना हो। दूसरा घर कुटुंब का है, उसका 12वां पहला घर। 5वां घर बच्चों का है, उसका 12वां चौथा घर। 11वां घर हाउस ऑफ गेन ऑफ चिल्ड्रन है, बच्चों की प्राप्ति का है, बच्चों की प्राप्ति की इच्छा पूर्ति का है, तो उसका 12वां हो गया 10वां घर। अब 1, 4, 10 जिस प्लैनेट के पास होगा उस प्लैनेट की दशा में बच्चा नहीं हो सकता। वो प्लैनेट, वो दशा का स्वामी जो 1, 4, 10 लेके बैठा है, बच्चा पैदा होने के लिए मना करता है। जब बच्चा पैदा होने के लिए मना करता है तो उसके भी कुछ कारण रहे होंगे। कब क्यों बच्चा पैदा होने, उसके क्या कारण है, क्यों नहीं बच्चा वो दे पाता। दिस कॉम्बिनेशन आल्सो रिफ्लेक्ट द बैड हेल्थ ऑफ द नेटिव। इन दैट केस the learner astrologer should check the capacity of the native to produce children in the following way। तो क्या चाहिए एस्ट्रोलॉजर को? चाहिए कि सबसे पहले वो देखे ये बच्चा क्यों नहीं दे पा रहा व्यक्ति। सबसे पहले बात आती है स्पर्म काउंट की। देखिए, लड़की का रोल बाद में आता है। सबसे पहले लड़के के पास बीज होता है, बीज जो सीड होती है लड़के के पास होती है। लड़के का बीज का क्या रूप होता है? स्पर्म। जो हमारा वीर्य होता है उसमें स्पर्म होते हैं, बच्चा पैदा करने के स्पर्म। एक बार के सेक्स करने में करीब 2.5 लाख से लेके 4 लाख तक स्पर्म निकलते हैं। तो जिन्होंने इतनी स्पीड से यूट्रस को हिट करना होता है ताकि वो फेलोपियन ट्यूब में जो एग बनता है उसको हिट करना होता है, उसमें से कोई एक बिरला ऐसा स्पर्म होता है जितनी स्पीड से हिट करता है कि वो एग को तोड़ देता है। जब वो एग को तोड़ देता है तो कंसेप्शन हो जाती है, गर्भ ठहर जाता है। तो ऐसे में क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर शुड चेक द कंबस्चन ऑफ वीनस बाय सन। यदि शुक्र और सूर्य आपस में इतना नज़दीक होंगे
कि शुक्र ने सूर्य ने अपने ताप से शुक्र को जला दिया है। शुक्र स्पर्म का काउंट का मालिक है, सूर्य गर्मी है। इतने नज़दीक आ जाने से कि जब वो झुलस गए सारे, तो जो हमारे स्पर्म हैं वो ख़राब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में बच्चा पैदा होना उन स्पर्म के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर 2 क्या होता है, नेटिव शुड चेक द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द वीनस एंड इन केस इट शुड नॉट बी मोर देन 43 डिग्री। यदि एक तो हो गया बिल्कुल पास में, दूसरे जब वो इतने दूर हो गए कि स्पर्म की जो है शक्ति ही कम हो गई। स्पर्म कैसे पैदा होते हैं, सूर्य की गर्मी के साथ। शुक्र देसी घी है, सूर्य उसको पिघलाता है। आपके घर में 10 किलो देसी घी रख लो और ठंडा पड़ा रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ देसी घी पड़ा है। एक चम्मच देसी घी को गर्म करके देखो, पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। इसी तरह ये है कि जब सूर्य का डिस्टेंस शुक्र के डिस्टेंस से 43 डिग्री के दूर हो जाता है तो वो स्पर्म में जान ही नहीं रहती, इसलिए बच्चा पैदा नहीं हो पाता। फिर स्पर्म तो बहुत दूर की बात है, इंसान जो बच्चा पैदा करना चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसका सेक्स इतना उजागर ही नहीं होता कि वो इतनी पीक को अटेन कर सके कि वो अच्छे स्पर्म को पैदा कर सके। नंबर 2 और क्या देखना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर शुड चेक सेक्सुअल कैपेसिटी ऑफ द मेल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर को ये देखना चाहिए क्या जो मेल है, जो आदमी है, उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो सेक्सुअली सेटिस्फाइड कर सकता है अपनी वाइफ को। क्या वो इम्पोर्टेंस तो नहीं है, उसमें नामर्दगी तो नहीं है। नेटिव सफर्स फ्रॉम इम्पोर्टेंसी इफ वीनस इज कंजक्ट विद मरकरी एंड सैटर्न। यदि आपका शुक्र बुध और सैटर्न के साथ है, बुध और सैटर्न के साथ जुड़ा हुआ है, आपके 7th हाउस में सैटर्न और मरकरी बैठे हैं, तो ये आप समझ नेटिव सफर्स फ्रॉम इम्पोर्टेंसी इफ एनी प्लैनेट मरकरी एंड सैटर्न प्रेजेंट इन द 7th हाउस। यदि 7वें घर में मरकरी और सैटर्न है तो व्यक्ति इम्पोर्टेंट होता है, वो नामर्द होता है। किसी लड़की के पत्री में भी 7th हाउस में मरकरी सैटर्न होते हैं तो उसका जो हस्बैंड है वो नामर्द होता है। ऐसी लड़की को अपने हस्बैंड से सेक्स का सुख नहीं मिलता। अब आगे बात करते हैं ये अकेले लड़कों में नहीं होती, लड़कियों के पास भी होती है। दैट इज कॉल्ड फ्रिजिडिटी इन फीमेल नेटिविटी। जो लड़कियां सेक्स में रुचि नहीं लेती, उनको बोलते हैं कि ये लड़की ठंडी है, फ्रिजिडिटी है इसके पास। समटाइम ड्यू टू द फ्रिजिडिटी इन द फीमेल नेटिविटी द कपल डज नॉट गेट चिल्ड्रन। इसलिए भी बच्चे कई बार पैदा नहीं होते पाते। टू सी द फ्रिजिडिटी इन द फीमेल नेटिव द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी कंसिडर्ड केयरफुली। ऐसा देखने के लिए नीचे लिखे कॉम्बिनेशन जो है उनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। लग्नेश एंड सैटर्न एस्पेक्टेड बाय मार्स एंड केतु। जो लगन का स्वामी है और शनि है उसको मंगल या केतु देखते हो। राहु एंड सैटर्न इन लगना, राहु और सैटर्न लगन में बैठे हों और एस्पेक्टिंग ईच अदर या एक दूसरे को देख रहे हों तो भी फ्रिजिडिटी का सामना करना पड़ता है। लड़की फ्रिजिडिटी का सामना करती है। मून कंजंक्ट विद राहु एंड सैटर्न, चंद्रमा राहु और सैटर्न के साथ हो तो भी समटाइम गर्ल गेट्स फ्रिजिडिटी। सैटर्न मून इन 4th and 10th फ्रॉम द मार्स। जो शनि है और चंद्रमा है दोनों मंगल से 4थे घर में हो या 10वें घर में हो। सैटर्न राहु और सैटर्न केतु इन 8th इन वर्गो और जेमिनी साइन। शनि राहु या शनि केतु 8वें घर में हो और वर्गो साइन वहां पे हो या जेमिनी बुध का कोई भी साइन हो। 8th लॉर्ड हेम्ड बिटवीन राहु एंड सैटर्न। 8वें घर का स्वामी राहु और सैटर्न के बीच में हो। सैटर्न केतु और सैटर्न मार्स अफ्लिक्ट्स ए मून। चंद्रमा को सैटर्न केतु देख रहे हों या सैटर्न मंगल देख रहे हों तो भी फ्रिजिडिटी का सामना लड़की को करना पड़ता है। सैटर्न एज लग्नेश एस्पेक्टेड बाय मार्स और केतु। शनि लगन का स्वामी होके मंगल और केतु के द्वारा दृष्ट हो तो भी व्यक्ति को फ्रिजिडिटी का सामना करना पड़ता है। डिनायल ऑफ चाइल्ड इन फीमेल हॉरोस्कोपी। फीमेल हॉरोस्कोपी में हम कैसे बोलेंगे कि इसके बच्चा पैदा होना मुश्किल है, कभी भी बच्चा पैदा नहीं हो सकता।
The presence of 1 4 10 1 4 10 6 8 12 in dasha system signifies denial of the children, and same time it signifies some health problem to the female. In that case children are possible after the treatment of the female. जब कोई लड़की 1 4 10 लड़की की हॉरोस्कोप में जो दशा प्लैनेट है, दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा के जो प्लैनेट हैं 1 4 10 दिखा रहे हों अपने खुद के प्लैनेट के अपने नक्षत्र स्वामी में या अपने सब लॉर्ड स्वामी में, जब 1 4 10 1 4 10 6 8 12 दिखा रहे हों तो समझ लो कि लड़की में कोई ना कोई परेशानी है, बीमारी है, हेल्थ प्रॉब्लम है। तो ऐसे में बच्चा तभी पैदा हो सकता है जब उसकी उस बीमारी को दूर किया जाए। अब बर्थ कंडीशंस, बर्थ व्हेन फादर इज अवे, बच्चे का ऐसे समय में बर्थ होना जब पिता घर से बाहर है। इन द बर्थ चार्ट इफ असेंडेंट इज नॉट अंडर द एस्पेक्ट ऑफ मून, बर्थ चार्ट में जब चंद्रमा का असेंडेंट या असेंडेंट का लॉर्ड चंद्रमा के एस्पेक्ट में ना हो, द बर्थ विल बी इन द एब्सेंस ऑफ फादर, एंड इफ सन इज इन द फॉर्मर साइन ऑफ द 10th हाउस, that is 9th or 8th house from the ascendant in movable sign, the father of the child will not be in the foreign country. Commentary: if the ascendant is not aspected by moon, or if sun is on the former sign of 10th house, that is 9th and 10th, 10वें घर से पहले हो, in a fixed sign or dual sign, the father will be in the province बट विल नॉट बी प्रेजेंट नियर द चाइल्ड। बच्चा हिंदुस्तान में ही होगा, पेरेंट उसी शहर में होगा, लेकिन घर पे नहीं होगा। फादर इज नॉट प्रेजेंट इन द हाउस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आल्सो। व्हेन द असेंडेंट इज ऑक्यूपाइड बाय सैटर्न, जब असेंडेंट सैटर्न में हो, असेंडेंट में सैटर्न बैठा हो, और 7th हाउस बाय मार्स, जब 7th हाउस में मंगल हो, और व्हेन द मून इज लोकेटेड इन बिटवीन मरकरी एंड वीनस, that is in the 12th or the 2nd house of the moon, or moon, Mercury and Venus occupy one sign, तो भी बच्चे का पिता at the time of birth घर पे नहीं होता। अब serpentine influence, if ascendant belong to the malefic planet, is occupied by a malefic planet, or moon is with the malefic planet in the decanate of Mars and in the 2nd and 12th house from the moon, if the benefic planets are located, the person born is in a serpent, and if the moon is in the sign of a malefic planet, the person born is one enveloped by a serpent। जैसे होता है गले को नाल, बच्चे की नाल होती है, गले को लिपटी हुई होती है, तो ऐसे समय में बच्चे की नाल जो है गले को लिपटी होती है। कमेंट्री: द फर्स्ट डेकनेट ऑफ द एरीज, पहला धृकना एरीज का, सेकंड डेकनेट ऑफ कैंसर, थर्ड डेकनेट ऑफ लियो, एंड फर्स्ट डेकनेट ऑफ स्कॉर्पियो, सेकंड डेकनेट ऑफ सेजिटेरियस, थर्ड डेकनेट ऑफ पाइसिस आर द डेकनेट ऑफ मार्स, एंड इन दीज डेकनेट्स if moon with the malefic planet is located between two benefic planets, the person born is a serpent, and if he is a waning moon, यदि वो ढलता हुआ सूरज है, in the sign of malefic planet in a decanate of Mars, the child is enveloped by a serpent, तो जो नाल है वो सांप की तरह गले को लिपटी होती है। Birth with enveloped by umbilical cord, if Aries, Taurus, Leo ascendant is occupied by Saturn and 7th house of Mars, the part of the body indicated by the ascendant is enveloped by umbilical cord. Note: sign symbolic of the human limbs are given in the first chapter, इसका जो पहला चैप्टर है उसमें दिया हुआ है। Twin in the womb, दो बच्चे इकट्ठे गर्भ में। If sun is located in an animal sign, Aries, Taurus and Leo,
lateral portion of Sagittarius or the first half of the Capricorn, and the rest of the planets are strong and located in the mutable sign. There are twins in the womb. जब ये ट्विन के कॉम्बिनेशन है, बास्टर्ड बर्थ जिसको बोलते हैं कि अपने पति का ना होकर, अपने पिता का अपना ना होकर किसी और का बच्चा होना. If there is no aspect of Jupiter on the ascendant or moon, or there is no aspect of Jupiter on the sun and the moon located in one sign, the birth should be declared without doubt as bastard. If the sun, moon and the Jupiter are in debilitation of the birth, should be declared as bastard. If these planets occupy ascendant and are aspected by Saturn, or if moon and Venus are located in the ascendant and the Saturn is aspected by the benefics, the birth should be declared as bastard. देखो मैंने आपको पढ़ा तो दिया है, ये इसकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है. कई बार आपसे हस्बैंड पूछने लग जाता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये बच्चा मेरा नहीं है. कई बार दादा आ जाता है, यार मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी जो नूह है ये डॉटर इन लॉ अच्छी नहीं है, ये लड़का किसी और का है. या मदर इन लॉ आ जाती है कि मुझे डाउट है कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है हमारे घर, ये मेरे बेटे से पैदा नहीं हुआ. तो देखिए, आप एज एस्ट्रोलॉजर इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि बच्चा आपके बेटे का नहीं है, लेकिन आपने मदर इन लॉ को कभी ये चीज़ बतानी नहीं है. हाँ, कई आपके पास लड़की आ जाए खुद कि अब मुझे बताओ कि ये बच्चा जो है किसका है, तो आप बोलेंगे आपका जो हस्बैंड है जिसका नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है, ये उसका बच्चा नहीं है. इट इज़ फ्रॉम समवन एल्स. अब किसका है ये भी आप बता सकते हैं. जो मैंने आपको थर्ड हाउस की डेफिनेशन दी थी, पड़ोसियों का है, किसी पड़ोसी ने कृपा कर दी, किसी फ्रेंड सर्कल से कृपा हो गई, कौन सा रिलेशन है आपके साथ जुड़ा हुआ, बड़े आराम से थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद बता सकते हैं. फादर इन फॉरेन कंट्री ऐसे कॉम्बिनेशन है. इफ ए मेल्फिक आर इन मेल्फिक साइन 1, 5, 8, 10 और 11 and are located in 2nd, 5th, 7th and 9th house from the sun, the father of the native should be in another country or in bondage in this country or the traveler. But this should be predicted on the basis of the position of the sun only. If sun is in the movable sign, the father will be in the foreign country. If the fixed sign, he will be in his own country, and if in dual sign, he will be a traveler. Birth surroundings, जो बच्चा पैदा होता है उसकी सराउंडिंग्स कैसी होती हैं. If full moon occupies her own sign, Cancer, along with Mercury, and the 4th house is occupied by the other malefic planet, or if the water sign Cancer, 2nd half of the Capricorn sign Aquarius and Pisces is in the ascendant, and a full moon is located in the 7th house, the birth takes place in a boat or ship. If the full moon is located in the ascendant in a watery sign, or is aspected by watery sign in the ascendant, and the birth takes place in the water, in the boat, near the seashore or the bank of the river, tank. If a full moon is located in the watery sign in the ascendant or the 4th house or the 10th house, birth takes place in a boat above water. Birth in prison. Saturn occupies the 12th house from the ascendant, and the moon is in the ascendant. If aspected by malefic planets, denotes birth in the prison, and Saturn occupies the sign Cancer and the Scorpio in the ascendant. If aspected by full moon, denotes birth in a pit underground. तो ये थे टाइप ऑफ बर्थ, अभी बहुत पढ़े हैं. बर्थ इन ए टेम्पल, प्लेग्राउंड एक्स्ट्रा. Saturn in the ascendant occupies watery sign, aspected by full moon. Sun and Mercury denotes birth on the sandy soil, in temple or a playground respectively.
if aspected by full moon or sandy soil, if aspected by sun in temple, if aspected by Mercury playground. सूर्य दिखता होगा टेम्पल में, मरकरी दिखता होगा प्लेग्राउंड में. बर्थ इन प्लेस, रिलीजियस प्लेसेस. If Saturn occupies male sign in the ascendant, and if the aspected by Mars, the birth takes place on burning grounds. If is aspected by Moon and Venus, the birth takes place in the beautiful and charming places. If it is aspected by Sun, the birth takes place in a palace or government house, a temple or a cowshed. According to Satyacharya, it is aspected by Jupiter, the birth takes place near a sacrificial altar place related to religious rituals. Place of birth. The place of birth is determined from the ascendant and the Navansha in the ascendant. If the sign and the Navansha in the ascendant are movable, the birth is in the way. If it is fixed ascendant and fixed, or the own Navansha, the birth is in the house itself. And if it is dual sign and dual Navansha, birth is near the or around the house. Commentary. As between the sign and the Navansha in the ascendant, the result should be declared on basis of the strongest between the two, and if Navansha is in the ascendant is weak, the decision should be declared on the basis of degree of the sign in the ascendant. Abandonment of child by mother. If Mars and Saturn are located in the 5th or 9th and 9th house, Moon is in the 7th and child born is separated from its mother. In case of Moon in such a condition is aspected by Jupiter, the child, even if foreshaken by its mother, goes into the hand of somebody else and lives in comfort for a long time. Similarly, if the Moon is with the malefic planets or aspected by the malefic planets, given up child dies. कई बार बच्चे को एक कुंवारी माँ छोड़ के भाग जाती है, मजबूर माँ छोड़ के भाग जाती है. ऐसा बच्चा यदि बृहस्पति द्वारा चंद्रमा दृष्ट होता है ऐसे का, तो वो बच्चा किसी और कोई व्यक्ति को गोद ले लेता है उसको, या अपने पास रख लेता है और बच्चे को बहुत ही अच्छी ज़िंदगी देता है. लेकिन जब ऐसे में मेलेफिक प्लैनेट उसको देखते हैं, चंद्रमा के उसको देखते हैं, तो ऐसा बच्चा मर जाता है. डेथ ऑफ गिवन अप चाइल्ड. If the ascendant is occupied by Moon, aspected by malefic planets, Mars in the 7th house of the or Saturn aspected by malefic planets is in the 11th house from the Mars, the given up child dies. And if the said Moon is aspected by benefic planets, the person of the case indicated by the strong benefic planets gets the child, which lives in his own house. And if the Moon is aspected by malefic planets, the person of inferior caste gets the child and has short life. Birth in father's and mother's house. If the significator for mother and her side, mother and the Venus are strong, and influence of the ascendant, birth takes place in the mother's house. And if the planet representing father and significator, Sun and Saturn are strong and influence the ascendant, the birth takes place in the house of parental relations, father at etc. If the benefic planets occupy their sign or debilitation or also debilitated in Navansha, the birth takes place on the bank of the river, on the wall of the fort, and a cavity in a big tree. Birth in forest. If the benefic planets are in debilitation and do not aspect the ascendant occupied by Moon, there is no aspect, or their benefic planets on the ascendant occupied by Moon, the birth take place devoid of human
habitation, dense forest, if in the 7th or 4th house from the moon more than 3 malefic planets are located, it will be very painful to mother, perhaps cause death. Birth in darkness. If in the chart moon is in the Navansha 10th and 11th owned by Saturn, and Navansha of watery sign Cancer and Pisces in the 4th house with Saturn or aspected by Saturn, the birth takes place in the darkness where there is no lamp. Similarly, 4th house and 10th house from the said moon is occupied by the benefic planets. Delivery will be normal, and if the 4th and 7th house are occupied by the malefic planets, the delivery will be painful. Death of the mother. If in the horoscope Sun is with the malefic planets and is in the 10th house from the moon with Saturn or aspected by Saturn, or in the 4th house Venus is with the malefic planets also with the Saturn or aspected by Saturn, it denotes death of the mother. Similarly, if the birth is in the night and Mars is located in the 5th or 9th house from the Venus and is aspected by malefic, it denotes death of the mother. Delivery house and direction of door. The delivery house is indicated by the strong planet in the horoscope. If the sun is strong, it is mainly made of old timber and old one without proper shape. If moon is strong and waxing, it is new one. If Mars is strong, it is partly burned. If Mercury is strong, it is one painted by artist and with painting. If Jupiter is strong, it is good and strong one. If Venus is strong, it is a new, charming and beautiful with painting. If Saturn is strong, the house is good but old one. Likewise are descriptions of the house where delivery of the child could take place. The strong planet in the quadrant or the strongest planet among all the planets or the sign in the ascendant indicates the direction of the door of the delivery house. Number of floors and doors of the house. There will be 2, 3 or 4 doors of the house if Jupiter is located in the 10th house, and if Jupiter is in Sagittarius in the 10th house, is in Gemini, Virgo or Pisces in the 10th house, there will be 2 doors to the delivery house. Direction of the delivery house. If Aries, Cancer, Libra, Scorpio, Aquarius and Navansha of these signs is in the ascendant denote east sign, Capricorn and Leo, or their Navansha denotes south sign, Taurus, or its Navansha in the ascendant denotes west, and the sign Gemini, Virgo, Sagittarius and Pisces, and their Navansha in the ascendant denotes north direction. Direction of the court extra. The sign Aries and Taurus represents east, Gemini south east, Cancer and Leo represents south, Virgo southwest, Libra Scorpio represents west, Sagittarius northwest, the Capricorn and the Aquarius represents the north direction, and Pisces both east direction. The direction of the bed occupied by the woman delivering the child is indicated accordingly. The feet of the court are according to the nature of the sign in the 3rd, 6th, 9th and 12th houses. Any sign out of these signs is occupied by a malefic planet, a leg of the court in the direction indicated by the sign is broken, and if the sign in the 3rd, 6th, 9th and 12th are dual sign, any 2 of them is occupied by the malefic planets, side of the court indicated by the sign is broken. Number of midwives. Number of women attending extra on the mother of the child should be determined from the number of planets located in between
the ascendant and the moon. Out of this number, those in the delivery room will be represented by the number of planets in the half of the zodiac from the ascendant to the 7th house, while outside would be represented by the planet in the other half, bright half. Some teachers, on the contrary, are of the opinion that half of the zodiac comprise of 7th to ascendant houses represent the number of women in the delivery room. If the planet in the horoscope are in debilitation, the woman delivering the child sleeps on the floor. Nature of the lamp in delivery room. Sign in the ascendant indicates the type of wick in the lamp, and the moon indicates the oil in the lamp. If the sign occupies the sun, movable, the lamp has in motion, and if it was fixed sign and lamp was stable, if sun is strong at the time of birth and is aspected by Saturn, the oil, the lamp was the good quality, and else it was the inferior quality. Or a stillbirth. At the time of delivery, one of the Dasha Lord should be Saturn, and the Saturn should signify 1, 4, 10, 6, 8, 12. So it gives possibility that a child may die in the womb before taking birth. Smooth period of pregnancy. If 511 to 511 is indicated by the Dasha Antardasha present in the delivery period, it will be a smooth delivery. Disturbed delivery, 1, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 1, 4, 6, 12 is indicated. Female has to suffer physically and has to visit doctor and nursing home frequently. Miscarriage. During the pregnancy period, Dasha system signify 1, 4, 10, 6, 8, 12, and one of the Dasha system is naturally malefic. Then the mother has to lose the child because the medical reason, which is the other language called miscarriage. Abortion. Abortion is a selection. Sometimes you don't want a particular sex. Purely depend on the parents. Abortion is a selection, and abortion is guarded by the advice of doctor. Choose of the parents particular sex of the child. In some time, child gets a genetical problem. Then doctor suggests you to get it aborted. It should be there if Dasha and Antardasha of the girl, mother, indicates 1, 4, 10, 6, 8, 12. Twin birth. Twin birth takes place when the child at the time when 5th house is occupied by dual nature, planets and dual sign also fall in the 5th house, and one of the Dasha parents planet should have duality in nature. Auspicious or inauspicious of the child. That is called Gandamul. If a child born as its moon in nakshatra of Mercury or in nakshatra of Ketu, that is called Gandmula birth. So with this, it's end of the children chapter. आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. यदि अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.